हाय व्हाट्सअप, दिस इज आयशर फ्रॉम आयशर क्लासेस। और आज की वीडियो में मेट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बहुत पास है हमारे, बहुत बार देखा है, बहुत चीज़ें हैं। इसी यूनिवर्सिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो आई होप मैं आपको जितनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन ले पाया हूँ, अगले पिछले 3 साल से इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं वो आपको सही से दे पाऊँ। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसके रिठाला है, आसानी से आप इसमें पहुंच सकते हैं। एनआईआर रैंकिंग की बात करें 201 से लेकर 250, 201 से 250 के बीच में लाई करती है 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। कैंपस एरिया की बात करें, इंटरनेट पे आपको बहुत जगह 40 एकड़ का दिखेगा, ये मुझे भी 40 एकड़ का दिखा था, लेकिन जब आप कैंपस में जाएंगे तो करीबन इंजीनियरिंग के बच्चों के पास जो रहते हैं, बोलो एक नॉर्मल कैंपस एरिया 10 से 12 एकड़ के आसपास आपका रहता है, मैक्स टू मैक्स 15 के आसपास जाता होगा। एग्जैक्टली कहीं पे मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब घूमते हैं कैंपस के अंदर जाते हैं तो 10 से 12 के आसपास ही लगता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें जेई मेंस के थ्रू, क्योंकि एक्चुअली में क्या करते हैं ना, ये जो कैंपस एरिया है यहाँ पे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी है, तो उसके साथ भी कई बार रिलेट कर देते हैं, ठीक है, एक हॉस्पिटल भी है, तो पूरा का पूरा एक ही ट्रस्ट की चीज़ें हैं सारी की सारी, तो वो इंक्लूड करके कई बार लिखी होती है कि पूरी ज़मीन कितनी आती है इस ट्रस्ट के अंदर, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के अंदर, जैसे भी आप बोलना चाहें। मोड ऑफ एडमिशन वही आपको जेई मेन क्रैक करना होगा, उसमें अच्छी खासी रैंक लानी होगी, परसेंटाइल लानी होगी। देन आफ्टर दैट आप जीजीएस आईबी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्लाइडिंग राउंड, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसके बारे में और बतेरी वीडियोस बनेंगी, ठीक है। अभी हम महाराजा अग्रसेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं। कोर्स ऑफर्ड यहाँ पे बीटेक है, ठीक है, एमटेक नहीं है यहाँ पे। टोटल सीट्स की बात करें 1260, 1260 यहाँ पे सीट्स है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट है यहाँ पे। सेकंड शिफ्ट में इतनी ब्रांचेस नहीं है, कंप्यूटर साइंस के आसपास ही है, बाकी फर्स्ट शिफ्ट में हमारी काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो गया है, बाकी मेट इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, कई सालों से इसी के आसपास ही क्राउड है, बस थोड़ा बहुत ही बड़ा है, लेकिन मेट में एक ताकत है इन सब चीज़ों को एक्वायर करने की। मेट में एक ताकत है, इनके प्लेसमेंट सेल में ताकत है, इनके बच्चों में ताकत है कि चीज़ें हैंडल हो जाती हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट्स वगैरह तब भी हैंडल हो रही हैं। और ब्रांचेज यहाँ पे मैकेनिकल और ऑटोमेशन ऐसी ही ब्रांचेज हैं, तो वो थोड़ा सा क्राउड थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ कि लास्ट ईयर यहाँ पे मैक्स कितने पे एडमिशन हुआ, तो जो कट ऑफ हमको मिली है थर्ड राउंड की, ठीक है, बाकी स्लेटिंग राउंड के अंदर भी होता है, लेकिन उसकी कट ऑफ नहीं निकालती इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो क्यों नहीं निकालती, ठीक है। आप थर्ड राउंड की जो कट ऑफ हमको मिली है, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, जनरल कैटेगरी की इनसाइड आउटसाइड सारी की सारी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.5 से 2 लाख के आसपास आपकी फीस पड़ती है, मतलब एग्जैक्टली बात कर लेते हैं 1,70,80 के आसपास आपकी फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल मेस वगैरह लेंगे उसके अलग होते हैं, 1 लाख के आसपास आप चार्जेस लगा लीजिए, तो 2.5 लाख के आसपास आपका 1 साल का बजट बन रहा होगा, कम से कम इतना तो बन रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बचाएंगे तो 2,40,45 जा सकता है, ढाई के आसपास आप लेके चलिए, 10 लाख के आसपास आपकी 4 साल की बीटेक पड़ रही होगी। बाकी हॉस्टल यहाँ पे बॉयज़ का भी है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, बाहर बाहर की साइड है, मतलब कॉलेज से बाहर है, बॉयज़ के लिए अंदर है। बाहर की साइड इन्होंने एक बिल्डिंग सी है, उसके अंदर गर्ल्स रह सकती हैं अगर चाहें तो। बाकी मैक्सिमम गर्ल्स यहाँ पे पीजी या फ्लैट को ही प्रेफर करती हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट पैकेज जो हमारे पास डेटा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 साल से डेटा पब्लिश नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, राइट, आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिसेशन एंड ऑल स्टफ। तो 42 लाख के आसपास यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है। मीडियन पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज की बात करें, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं एवरेज पैकेज की बात करता हूँ, मीडियम पैकेज तो बिल्कुल ही नहीं कहीं में मिला। एवरेज पैकेज की बात करें तो जो ऊपर की ब्रांचेज है, CSC, IT, EC, ट्रिपल ई वगैरह, ट्रिपल ई तो नहीं, EC तक ए, तो इन सब का जो एवरेज पैकेज बैठ रहा है कुछ ना कुछ हमारा 11, 12, 13 के आसपास बैठता है। एग्जैक्टली डेटा नहीं है, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो ये चीज़ मैं 13 लाख पर एनम, 13 लाख पर एनम मैं बोल सकता था, 2 साल नहीं 1 साल पहले की बात करें, लेकिन अभी डेटा सही से अवेलेबल नहीं है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, वही यार अमेजॉन है, बायजूस है, एयरटेल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे मेन रिक्रूटर्स यहाँ पे तो रहते ही हैं। अच्छी बातें करें तो ये कनेक्टेड है बहुत अच्छे से, रोहिणी इलाके में है, मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड है, लेकिन अगर आप रिक्शा पकड़ते हैं रिठाला के आसपास आते हैं, रोहिणी वेस्ट, NSP, कोहाट, कोहाट में घूमने की नहीं है, बाकी NSP है, आप फिर तो दिल्ली के अंदर कॉलेज है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कॉलेज का कैंपस ही इतना बढ़िया है, लेकिन आप बोर हो जाएंगे 10-12 दिन में, 1 महीने में, फिर देन आफ्टर दैट आप पूरी दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ यार आपके पीयर ग्रुप के ऊपर, जितने अच्छे आपके दोस्त बनेंगे उस हिसाब से आपके एक्शंस आएंगे, देन आफ्टर दैट उस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होगी। कॉन्स की बात करें क्या चीज़ अच्छी नहीं है, भाई मैंने बता दिया कि बैकवर्ड थोड़ा सा इलाका पड़ता है, क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यार थोड़ा सा तो मेहनत लगानी पड़ेगी। बाकी कॉलेज के अंदर क्राउड फिर भी एलीट रहता है, एलीट इन द सेंस थोड़ा सा अच्छा क्राउड रहता है, मेहनत करने का मन करता है बच्चों का, क्योंकि मैंने यहाँ के बच्चे देखे हैं, ठीक है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, मैक्सिमम बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। अगर आप मीट के अंदर हैं और आप ये देख रहे हैं, क्या थोड़ी मेहनत करो यार, आपके जूनियर्स भी हैं, ठीक है, जो आपको ही देख के आ रहे हैं,
सभी कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं। तो देखो, जो सीनियर्स मेहनत करते हैं उसी के बेस पे जूनियर्स आते हैं, फिर जो जूनियर्स मेहनत करते हैं उस हिसाब से कॉलेज का नाम बनता है। एक लूप है। ठीक है, बाकी यही सब था यार। बाकी मेरे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम तो है ही गर्गाइश909, आप वहाँ पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स यार।